हाय गाइस, वेलकम टू टिस्नेट प्रेप। आज हम बात करेंगे लेबर स्टडीज इन प्रैक्टिस जो कोर्स है। लॉट ऑफ पीपल अप्लाई टू दिस कोर्स। थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करें इस कोर्स की तो सम इयर्स बैक इट यूज्ड टू बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, राइट। सो अभी उन्होंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, बट जो आइडिया था बिहाइंड दिस कोर्स दैट रिमेन्स मोर और लेस द सेम, शुड आई से सिमिलर, ठीक है। सो काफ़ी पुराना कोर्स है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या सोशल इम्पैक्ट इस कोर्स के थ्रू वो लाना चाहते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि इस कोर्स में क्या करते हैं, क्या इस कोर्स का स्कोप है, क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, किस तरह का काम तुम इसके बाद करोगे पोस्ट दिस कोर्स। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे एंड आई वुड सजेस्ट टेक पेन एंड पेपर, ओके। Pause this video. If you don't have a pen and paper, bring pen and paper, take notes, because one thing is guaranteed. If you do the work as is, as we'll suggest later on, if you go through all those topics, your extempore would be taken care of and your personal interview will go very smooth and you'll be one of the best candidates they'll see. Okay, that's a guarantee. So just sit with pen and paper. That's all I'm saying. Watch this video till the end. Topics हम बताएंगे, क्या topics तुम पढ़ सकते हो इसके लिए. And I mean, in our interview course, we cover all those topics thoroughly. And extempore also, mostly extempore के जो topic होते हैं वो course related ही होते हैं most of the time. कुछ generic topic पे भी extempore हो सकते हैं, but other than that, there is high chance कि तुम्हारा extempore का topic would be based upon your course. So, I mean, personal interview definitely तो होगा उन्हीं lines पे. So, इसमें होता क्या है लेबर स्टडीज में? सो व्हाट दे फोकस अपॉन इज मेजर फोकस इज ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, ओके। सो जो लेबर का कंडीशन है इनफॉर्मल सेक्टर में उस पे मेजरली बात करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सबसे पहले एलपीजी, आई मीन इट्स नॉट द गैस सिलेंडर वी आर टॉकिंग अबाउट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ओके। इट्स मिक्स्ड experiences of these phenomena on the informal sector labor, okay। ये सबसे पहले यही चीज वो कवर करते हैं। मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, ओके, कुछ आई मीन बुरे और बहुत बुरे भी रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। अच्छे जैसे you'll have I mean some people, let's say, working in handicrafts, so they get access to bigger market, right? जो exporters हैं, they'll get stuff from them and they'll export it to different countries. Price अच्छा मिल सकता है. So that's one of the good experiences. Bad experiences तो बहुत सारे हैं. कुछ production, let's say, shift हो गया because of globalization. A lot of production has shifted to other countries, China, Vietnam, and other countries as well. So that has affected the labor, the artisans, the people, skilled people in India, उनका काम छूट गया क्योंकि वो काम शिफ्ट हो गया बाहर दूसरे देशों में. So ये पढ़ने की जरूरत है. I mean really really important. इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा. और then informal economy, okay, रूरल इकोनॉमी पूरा आ गया उसमें, okay, पूरा एज इन अभी भी मेजरली रूरल इकोनॉमी जो है मोस्टली इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही चलती है. जो लेबर है रूरल इकोनॉमी में, फार्म लेबर, घर बना रहे हैं उसमें लेबर लग रहा है. सो ऑल दोज लेबर आर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी. सो उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे उनको अफेक्ट किया है ओवर द ईयर्स, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए हैं. कोविड में जैसे वो इम्पैक्ट हुआ होगा बहुत बुरी तरीके से. सो क्या उसका कुछ डेटा, कुछ फिगर, कितने लोग आउट ऑफ वर्क हुए उसमें, all those things you'll have to study. And informal sector को help करने वाले कुछ होते हैं groups such as self help groups, okay. So India में काफी टाइम से चल रहे हैं. Self help group क्या होते हैं? Majorly ये rural women को target करते हैं, providing microfinance to them, providing technical know-how and providing access to some markets, okay. छोटे छोटे ग्रुप्स में होता है. So there is one C. Rangarajan report. C. Rangarajan
एक्स RBI गवर्नर हैं हमारे. सो उनका एक रिपोर्ट है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन. वो बहुत कोट होता है, बहुत जगह पे रेफर होता है. एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसके बाद ही इतने अच्छे प्रोमिनेंट तरीके से उभर के आए हैं. काफ़ी सारे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बार नेट पे सर्च करना तो बहुत सारे दिखेंगे तुम्हें. सो उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ना है. उसमें क्या क्या चैलेंजेस लिखे हुए हैं और कैसे कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं. ट्रेड यूनियंस वो कैसे इम्पैक्ट हुई हैं. अभी तुमने काफ़ी टाइम से कोई ट्रेड यूनियन का मेजर न्यूज़ नहीं सुना होगा, स्ट्राइक्स नहीं सुने होंगे. उसके काफ़ी रीजंस हैं. प्राइवेटाइजेशन इज़ वन रीज़न. काम को ही प्राइवेट कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है. और उससे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत यूज़ होती है. सो ट्रेड यूनियन मोस्टली फुल टाइम वर्कर्स का होता था. सो अब फुल टाइम वर्कर्स ही नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है. और वो छोटे छोटे ग्रुप्स में दे डोंट नो ईच अदर. आज वो यहाँ काम कर रहे हैं, कल को कहीं और काम करेंगे. सो यूनियंस का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता जा रहा है दिन पे दिन. कोऑपरेटिव्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में. अमूल इज वन ऑफ देम. और मतलब भरे पड़े एग्जांपल्स, तो कोई कमी नहीं है एग्जांपल्स की. सो कोऑपरेटिव्स में कैसे, लेट्स से फार्मर्स का कोई कोऑपरेटिव है, उन्होंने किसी को हायर किया टू रन देयर ऑपरेशंस. ओनर फार्मर्स ही हैं कोऑपरेटिव में, ओके. बट जो उसको रन कर रहे हैं, द प्रोफेशनल पीपल, लेट्स से, इफ दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दोज फार्मर्स, सो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन कम हो सके, उनके राइट्स उनको मिले. सो वो सारे काम ये करते हैं जो तुम कोर्स करके जाओगे. सो दिस वुड बी वन ऑफ द काइंड ऑफ करियर्स यू कैन मेक. स्ट्रक्चर वाइज रखना सो दैट कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग, उनके राइट्स एंड डिग्निटी प्रोटेक्ट हो सके. दिस इज वन एरिया वेर यू विल बी वर्किंग. लेबर लॉज. सो लेबर लॉज इज वन हॉट टॉपिक. इस गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश करी है एंड काफ़ी चेंजेस लाइंड अप है आगे, जो करने की कोशिश करेंगे आगे. सो 4 कोर्ट्स में डिवाइड किया है लेबर लॉज को. और इतनी स्पीड से पुश क्यों नहीं कर रहे हैं, दैट्स अनदर फैक्टर, ओके. उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस का इनको उम्मीद है, जो मजदूर संघ है, किसान संघ है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो उनको उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. उसमें तुम पढ़ सकते हो कि क्या क्या चेंजेस, मोटा मोटा जो चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस वो करना चाहते हैं. जो 4 लेबर कोड्स हैं, मतलब इंटरव्यू में तो उनके नाम पूछ लेते हैं कि क्या नाम है उनके कोड्स के, किस कोड में क्या क्या होता है, ओके. 4 कोड बनाए तो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ होगा. तो किस कोड, मतलब क्या एक पर्टिकुलर कोड किस चीज़ के लिए बना हुआ है, क्या चीज़ को कवर करने के लिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई मीन ये तो पूरा कवर कर रखा है हमने अपने इंटरव्यू कोर्स में. एंड आई मीन इंटरव्यू कोर्स में वो टॉपिक्स तो तुम करोगे, एंड वो टॉपिक्स का तुम्हारा जो नॉलेज है वो टेस्ट भी हो जाएगा. एक्सटेम्परे के 5 सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के 3 सेशंस होते हैं, लाइव, मॉक, PI, एंड लाइव क्लासेस भी होती हैं. वी कवर फ्यू टॉपिक्स इन द लाइव क्लासेस. सो उसमें सारा तुम्हारा नॉलेज पूरा टेस्ट हो जाएगा. यू विल बी रेडी फॉर द फाइनल इंटरव्यू. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this is something that they mention actually in their course detail. Social, economic and environmental costs of externalizing production. इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से कोई ब्रांड है जो गारमेंट्स का ब्रांड है कोई, वो क्या करता है, वो आउटसोर्स करता है प्रोडक्शन टू नॉट सो डेवलप्ड कंट्री सच एज बांग्लादेश, इंडिया, दोज काइंड ऑफ कंट्रीज. पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स. सो वहां पे मेजरली इनफॉर्मल सेक्टर में वो बनता है, राइट. सो कोई एक छोटे यूनिट को दे दिया कपड़े बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए. सो इनफॉर्मल लेबर इज इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोडक्शन. उससे अब तुमने अपना एक ब्रांड, मतलब एक ब्रांड है गारमेंट्स का जो कि विच इज केटरिंग टू रिच पीपल एंड ऑल दोज पीपल. बट जो तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लोग इन्वॉल्व हैं. यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दोज थिंग्स. सो उसका एक सोशल कॉस्ट आ गया, राइट. उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनका एंड ऑल दोज थिंग्स. उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं. एनवायरमेंटल कॉस्ट. सो जो नॉट सो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी जिससे वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से उसको प्रोडक्शन को कर सकें. एंड वो पानी कहाँ बह रहा है, अनट्रीटेड वाटर गेट्स, यमुना गंगा देख लो कैसे पोल्यूटेड है. So I mean the biggest reason is जो फैक्ट्री का पोल्यूटेंट्स जाता है उनमें, that's the biggest reason,
रिवर्स पोल्यूशन का. सो एक एनवायरमेंटल कॉस्ट हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया. सो इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे होगा? सो वो हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो जाते हैं. वो लेट्स से जो लैंड है जिसमें वो पानी जा रहा है लेट्स से फैक्ट्री से, वो लैंड फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. सो दोज आर द इकोनॉमिक कॉस्ट. सो externalizing production, externalizing as in outsourcing production, it has its own costs. So उसके बारे में स्टडी होता है काफी इसमें, तो उसका भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या क्या है चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे कुछ डेटा थोड़ा सा लेना पड़ेगा वहां से, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन दिस कोर्स. ठीक है. सो आई मीन इतना अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, ओके, एंड यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद योर एक्सटेम्पोर, कैसे करना है, यू नो पीआई का जो मॉक पीआई हो गए 3-4, ठीक है, मतलब तुम्हें फीडबैक मिल गया अच्छे से कि कैसे करना है, वो पूरा स्ट्रीमलाइंड हो गया, स्मूथ हो गया. nobody can stop your candidature there. Okay? You'll be one of the best candidates and they'll be really really happy to take you in their course. Okay? So any doubts, any queries that you have regarding interview, you can WhatsApp us, you can join our interview course. It's there in the description. Thank you.